ये सीट ना मैं बनाकर तैयार की हूँ, इतना मुलायम कि मुट्ठी के अंदर ना आप एकदम सिमट कर इसे ले सकते हैं। यकीन नहीं हो रही है तो चलिए इसे बनाते हैं। आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। पहले सीट बनाने से पहले ना मैं स्प्रिंग रोल बनाने के लिए ना पहले हम चाउमीन बना लेते हैं। तो चाउमीन को गर्म पानी में बॉईल होने के लिए डाल दी हूँ और चाउमीन अच्छे से पक जाने के बाद ना उसे छानकर साइड में रख दी हूँ। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दी हूँ, थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल दी हूँ और 2 मिनट पकने के बाद ना उसमें एक प्याज को कट करके डाल दी हूँ। प्याज को हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए ना तब ढेर सारे सब्जी कटी हुई डाल देंगे। मैं गाजर और शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को बारीक बारीक कट करके डाल दी हूँ और गैस को बिल्कुल हाई पे ही इसे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। सब्जी को पकाना नहीं है, बस इसके नमी को बस सुखाना है ताकि सब्जी में क्रंची बनी रहे। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ना जो चाउमीन को बॉईल करके रखे हैं उसे हम डाल देंगे। फिर इसमें सॉस डाल देंगे, चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो सॉस। सॉस डालने के बाद इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर डालने के बाद ना अभी हम इसमें नमक नहीं डाले हैं, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि नमक डालेंगे ना तो सब्जी के अंदर से पानी छोड़ने लगेंगे, इसीलिए अभी मैंने नमक को मिक्स नहीं की हूँ। तो सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ना मैं कटी हुई स्प्रिंग ऑनियन डाल दूँगी और नमक भी डालेंगे स्वाद अनुसार क्योंकि नमक मैं अभी तक से नहीं डाली हूँ। उसके बाद बारीक कटी हुई धनिया डाल दूँगी और सभी को मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसे हम रख देंगे साइड में ठंडे होने के लिए। फिर रोल के लिए ना हम सीट बनाने की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए ना 2 कटोरी बड़ी कटोरी से मैं मैदा ले रही हूँ और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना इसे आटे को हम गूँथ लेंगे। बिल्कुल रोटी के जैसे आटे गूँथते हैं ना ऐसा ही गूँथेंगे, ना ज़्यादा टाइट गूँथेंगे और ना ज़्यादा सॉफ्ट गूँथेंगे। तो ये मेरी जो आटे है ना गूँथ कर तैयार हो चुकी है। तो अब ना सीट बनाने के लिए ना इसे साइज का हम शेप देंगे। तो जितनी बड़ी साइज बनानी हो ना उतनी बड़े इसे हम पेड़े के आकार में कट कर लेंगे। बड़ा बनाना हो तो बड़े साइज में, अगर छोटे छोटे सीट बनाने हो ना तो छोटे साइज में कीजिएगा। तो मैं इसे पूरी से थोड़ी सी बड़े साइज में कट कर ले रही हूँ पहले सभी आटे को और कट करके ना सभी को शेप दे दी हूँ पेड़े के आकार में। अब बेलन और चकला ले ली हूँ और बेलन चकला पे ना इसे हम बेलेंगे बिल्कुल रोटी की तरह। तो बेलने के लिए ना इसमें थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ मैदा लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं और आसानी से हम सभी को बेलकर पहले तैयार कर लेंगे ताकि सभी को फिर एक जैसा शेप देने के लिए आसानी हो। तो मैं जितने भी सारे पेड़े आकार में कट करके रखी हूँ ना उसे सभी को बेलकर तैयार कर ली हूँ। और तैयार करने के बाद ना अब इसे हम साइड में रखते हैं और फिर से इसे एक एक पूरी को उठाएंगे, मतलब जो सीट बना रहे हैं उसे, और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। 1 चम्मच ले, लेकिन पहली बार ना ऑयल मेरा थोड़ा ज़्यादा डला गया तो इसे ऑयल को थोड़ा कम कर देंगे। और कम करने के बाद ना फिर दूसरे वाले हम पूरी को उठाएंगे और उसके ऊपर रखेंगे, फिर उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, फिर दूसरा पूरी रखेंगे। इसी तरह से 5 लेयर में मैं कर लेती हूँ। आप 4 करो, 5 करो, 6 करो, आपकी जितनी मर्जी हो उतना लेयर आप कर सकते हैं, लेकिन सभी पे अच्छे से ऑयल लगा लीजिएगा। और ऑयल लगाने के बाद ना फिर ऊपर से सूखा आटा डालकर इसे बेल लीजिएगा। ऐसे भी आसानी से बिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये नीचे चिपक ना जाए और ऑयल की वजह से ना ये फिसलने ना लगे। तो इसलिए मैंने पहली बार ना बिना सूखे आटे के ही ऐसे ही बेल ली हूँ। अब एक और बेल कर दिखाती हूँ आपको। मैंने इस पर सूखा आटा डालकर बेल रही हूँ तो ये बिल्कुल आसानी से जल्दी जल्दी बेल जाते हैं। इसको जितना हो सके पतला बेल कर तैयार कीजिएगा। तो ये मेरे सारे तैयार हो चुके हैं। अब एक नॉन स्टिक तावा लेंगे और उसे हल्का सा गर्म करेंगे। गैस को बिल्कुल लो रखेंगे और उसके ऊपर सीट को डाल दूंगी। 1 से 2 मिनट तक ना एक साइड में सिकने देंगे, फिर इसे दूसरे साइड पलट देंगे। और पलटने के बाद ना जो पहली वाली परत है ना तो बिल्कुल आसानी से निकल जाती है। बिल्कुल इस तरह से दिख रहा है ना, बिल्कुल आसानी से। और ये बिल्कुल पकने नहीं देना है, हल्का सा सिक जाए और उसे तुरंत पलट देना है। तो दूसरे साइड भी इसे तुरंत पलट देंगे क्योंकि 1 या 2 मिनट में ही ना अच्छे से ये पक जाते हैं। तो बस इसे हम निकाल लेंगे और इस साइड से निकालने के बाद फिर इसी तरह से दूसरे साइड पलटेंगे ताकि नीचे वाले भी अच्छे से 1-2 मिनट में वो हल्के से सिक जाते हैं और आसानी से परत बाई परत निकलने लगती है। ये इतना मुलायम बनता है ना कि आप देखे ही होंगे ना कि ये कितनी एकदम मुलायम की मुट्ठी के अंदर एकदम सिमट जाती है। तो इसी तरह से ना सभी सीट को मैं पका लूँगी और परत बाई परत निकाल लूँगी। अगर आपको इससे भी पतली सीट बनानी हो ना तो आप बेलते समय बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि और हम इसे छोटा लोई करें और पतला इसे बेलें। तो इसी तरह से बाकी को सीट को डालेंगे
और इसी तरह से निकाल लेंगे। तो मैं एक सीट को और दिखाने के लिए आपको डाल दे रही हूँ कि देखिए कितने आसानी से ये निकल जाते हैं। तो मैंने डाल के एक साइड पलट ली हूँ और उसे भी निकाल रही हूँ। तो बिल्कुल ये परत अपने आप छूटते जाते हैं। जैसे जैसे हल्के गर्म होते हैं, हल्का सा पकते हैं ना, तो अपने आप आसानी से निकल जाते हैं। इसी तरह से ना सारे सीट को मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। आप चाहो ना तो एक्स्ट्रा बनाकर इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये सारे सीट अब बन चुके हैं। अब करीब 3 से 4 चम्मच एक कटोरी में मैदा लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये मेरी बैटर भी बन चुके हैं और चाउमीन भी बन चुके हैं और सीट भी बन चुके हैं। तो अब इसे रोल की बारी है। तो एक सीट को लेंगे और उसके ऊपर ना थोड़ा सा चाउमीन रखेंगे, करीब 2 से 3 चम्मच के बराबर। अच्छे से इसे फैला देंगे और फैलाने के बाद ना जो सीट है ना, तो दोनों साइड से इसे हम फोल्ड कर लेंगे ताकि जब हम फ्राई करें ना तो उसमें ऑयल ना घुसे और ये बाहर चाउमीन निकले ना। तो इस तरह से हम फोल्ड कर दिए और फिर किनारे साइड से ना अच्छे से इसे रोल कर लेंगे। इस तरह से रोल करने के बाद ना मैदा का जो बैटर है ना उसे लेंगे, थोड़ा सा हम किनारे साइड पे लगाएंगे और उसे चिपका देंगे ताकि जब फ्राई करें तो ये रोल बिल्कुल खुले नहीं। इसी तरह से ना बाकी के और भी सीट लेंगे और उसे भी इसी तरह से रोल के शेप में तैयार कर लेंगे। सभी को तैयार करने के बाद ना फिर हम इसे फ्राई करेंगे। आप जब भी फ्रांकी बनाना हो ना तो इसी तरह के सीट बना सकते हैं। अपनी पसंद का ना इसके अंदर फिलिंग्स भर के रोल बना सकते हैं। तो ये मेरे सारे रोल बन चुके हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर ली हूँ और ऑयल जब गर्म हो जाए ना तो गैस को बिल्कुल लो कर लेंगे। लेकिन ऑयल ना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो मेरी पहली बार ना ऑयल थोड़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। तो इसे मैं डालकर 2 से 3 मिनट एक साइड में छोड़ देंगे। फिर इसे धीरे धीरे उलट पलट कर ना बिल्कुल गोल्डन होने तक इसे फ्राई होने दूंगी। और गोल्डन फ्राई होने के बाद ना फिर इसे मैं निकाल लूँगी और गर्मा गर्म मेरी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाएगी। तो है ना बिल्कुल बनाना आसान। आप भी आसानी से बना सकते हैं। मार्केट से लाने से अच्छा है कि घर पे बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो मेरे ये फ्राई हो चुके हैं। बाकी के ना इसी तरह से सभी को फ्राई कर लेंगे और ये मेरी बनकर तैयार हो जाएगी स्प्रिंग रोल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और कितनी क्रंची बनी है आपको मैं सुनाती हूँ। इतनी क्रंची आवाज़ आ रही है ना, जब आप बनाकर घर पे देंगे ना किसी को तो उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि आपने बनाया है इतनी क्रंची वाली। तो जाते जाते ना एक बार और याद दिला देती हूँ कि आप अपनी प्यारी प्यारी उंगली से ना एक बार ज़रूर से लाइक कमेंट ज़रूर से करके जाइएगा। हो सके ना तो इसे शेयर भी कीजिएगा।